शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद ने शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और नई योजनाओं को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें इंडस्ट्री, टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे NAAC, NBA तथा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व भी निभा रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि शारदा ग्रुप का जो टैग लाइन है बियॉन्ड बाउंड्रीज, जहाँ पर करीब 15% बच्चे जो है अप्रॉक्सीमेटली 15% बच्चे विदेशों से हैं और डिफरेंट कंट्रीज से हैं। और हमारा जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी है वो बाकी यूनिवर्सिटी सबसे अलग है। और हम एक समय वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी to have a most number of international students। सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और हमारा एक बार हमारे फर्स्ट रहे भी हैं उस रैंक में। तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? आपने अब आगरा ज्वाइन किया है एज ए कुलपति। जी, मेरी प्राथमिकता होगी सबसे अच्छा पहले तो एकेडमिक एक्सीलेंस लाना, इधर पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाना, रिसर्च बेस्ड लर्निंग लाना, प्रॉब्लम बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस बढ़ाना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय है वो स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा चर्निंग होता है कि इंडस्ट्री का सर्वे करते हैं, हम इंडस्ट्री वालों से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री से हम बराबर उनसे सलाह लेते रहते हैं कि आज किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या स्किल्स दी जाए बच्चों से ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट हो पाए। उसके लिए जो हम बच्चों की प्रोफाइलिंग हम शुरू से कर लेते हैं। प्रोफाइलिंग जो कहने का मतलब है, हम बच्चे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें एकेडमिक्स में रहना है, रिसर्च में जाना है, कि प्लेसमेंट लेना है, कि स्टार्टअप में काम करना है, इंटरप्रेन्योर में काम करना है। और फिर उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हर बच्चे को उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसको क्या चाहिए, उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चे बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। बहुत सारे बच्चे विदेशों में हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे CEOs हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी कंपनियों में हैं और हमारे काफ़ी बच्चे स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं और कई सारे बच्चे तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में अर्निंग करें। उनका जो टर्नओवर है बहुत हाई है और आगे वाले समय भी हम चाहेंगे, जो हमारी प्राथमिकता है टीचिंग, लर्निंग, स्किल्स, रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, कोलैबोरेशंस विद बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ करते रहे हम। कुलपति ने बताया कि उनके द्वारा अब तक 155 से अधिक रिसर्च पेपर और 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जबकि 125 से अधिक पेटेंट्स प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से 48 पेटेंट्स को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च आधारित एजुकेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के समय पे जब बच्चे स्पेशली जनजी की बात करते हैं तो वो अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं और उसकी दुनिया बहुत छोटी है। हर चीज़ को वो टच अप बटन पे पाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी शुरू से बचपन से ऐसे ही मिला है उन्हें। और इसी दौर में जो है ना, अपनी मूल विचार है हमारे हिंदुस्तान के हैं, भारतवर्ष के हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमने कई कोर्सेज जो है ना वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स डाल रखे हैं बच्चों के साथ और बीच बीच में हम इस तरह के कोर्सेज उनके लिए चलाते हैं ताकि वो बच्चे हमारी भारत संस्कृति से जुड़े रहें और
लोगों से एम्पैथी सिंपैथी से लोगों से जुड़े रहें। और इसी सिलसिले में हमने एक कोर्स चला रखा है जो कम्युनिटी कनेक्ट नाम बोलते हैं उसे, जिसमें सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं, जिसमें हर बच्चे को वो कोर्स करना होता है। 2 क्रेडिट का है। जो बच्चा गांव में जाता है, कुछ लोगों से मिलता है और उन लोगों से मिलने के बाद पता करता है कि भाई आज के ज़माने में जिसको 8,000 मिल रहा है, 5,000 रुपये महीने की सैलरी है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है, और कोशिश करता है कि उस टाइप की प्रॉब्लम्स को निकाले ताकि उनके लोगों तक हेल्प कर पाए। और गवर्नमेंट की संस्था है जो उनके लिए प्राविधान है, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंडर आता है, इंडियन नॉलेज एजुकेशन हम बच्चों को शुरू से फर्स्ट ईयर से देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ताकि वो मूल धारा से हमारी संस्कृत, हमारी भारत के धरोहर से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा को भारतीय संस्कारों और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ा गया है। विद्यार्थियों को इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराया जा रहा है ताकि वे भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को समझ सकें। साथ ही विश्वविद्यालय में विदेशों से भी छात्र शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। देखिए, हमारा प्रावधान जो है टीचिंग लर्निंग के साथ हम चाहते हैं कि बच्चे को एक शिक्षा ऐसी मिले कि बच्चा स्टार्टअप्स पे इनोवेशन पे काम करना चालू करे। उसके लिए हम बच्चों को सीड फंड भी देते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं, स्किल्स पे काम कराते हैं, और सीड फंड के थ्रू बच्चे से हम चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप बना गए और उसके ऊपर अगर ज़्यादा पैसा भी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए हम उन पर देना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आज के ज़माने बच्चे जॉब सीकर वाले ना प्रोड्यूस हों, जॉब प्रोवाइडर्स प्रोड्यूस करें हम। यही हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे जितने से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पे काम करने वाले मिले, और उन्हें अगर कुछ फंड चाहिए तो हम उसके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, बैंक से कनेक्ट करवाना, बैंक से फंडिंग दिलवाना, और अगर किसी संस्था से कोई भी फंड मिलता है, जैसे MSME का अपना फंड होता है तो उसमें 15 लाख रुपए फंड मिलता है, गवर्नमेंट देती है बच्चों को प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस कई सारे बच्चों को हमने उनके प्रोजेक्ट जमा करवाए और 15-15 लाख बच्चों ने वहाँ से उठाए, अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कई सारे बच्चे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई सारे जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कुलपति ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए बताया कि विश्वविद्यालय कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्टार्टअप, इनोवेशन, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाओं पर भी काम कर रहा है ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। टीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।